नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606096523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2022 से लेकर 2023 तक उत्तर प्रदेश के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। और यह आपके आगामी एग्ज़ाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, वीडियो री एग्ज़ाम सहित जितने भी यूपी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ, बीओ, वीडियो री एग्ज़ाम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यह हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। पद्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के विजेताओं का कौन सा युग्म सही सुमिलित है? पद्मश्री 7, पद्म भूषण 1, पद्म भूषण 2 और कुल 11 पद्म पुरस्कार। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 25 जनवरी 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। सबसे पहले हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में जान लेते हैं। पद्म पुरस्कार 2023 टोटल जो है 106 प्रदान किया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह 3 श्रेणियों में विभाजित प्रदान किया जाता है, जिनमें पहला आपका पद्म विभूषण हुआ आपका, दूसरा आपका पद्म भूषण और तीसरा आपका पद्मश्री। टोटल जो है 2023 में 6 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है, 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 91 लोगों को जो है पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। और टोटल जो है 106 पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात कर लेते हैं यूपी की। उत्तर प्रदेश के 7 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया है, जिनमें राधा चरण गुप्ता, दिलसा हुसैन, अरविंद कुमार, मनोरंजन साहू, ऋत्विक सान्याल, विश्वनाथ प्रताप तिवारी और उमाशंकर पांडे। टोटल जो है उत्तर प्रदेश के 7 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया है। पद्म भूषण जो पुरस्कार है वह 1 लोगों को दिया गया है और यह जो पुरस्कार है यह समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह को मरणोपरांत दिया गया है। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया है। यहाँ पर एक फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए, इन्होंने समाजवादी पार्टी की जो स्थापना है वो वर्ष 1992 में की थी। पार्टी की स्थापना जरूर नोट करते चलेगा क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को पद्म भूषण नहीं दिया गया है। और यहाँ पर पद्म पुरस्कार की टोटल बात की जा रही है तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। टोटल जो है 8 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 जो है सही सुमिलित है। पद्म पुरस्कार 2023 में टोटल जो है 3 युगल पुरस्कार प्रदान किया गया था और 19 महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया था। एक बार हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। टोटल 106, जिनमें 6 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 91 जो है पद्मश्री प्रदान किया गया है, जिनमें 3 युगल थे और 9 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुलायम सिंह यादव को जो है नागरिक मामलों के असाधारण और विशेष सेवा के लिए प्रदान किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आप लोग जब भी वीडियो देखा करिए
तो आप लोग कलम और कापी जरूर लेकर बैठा करिए। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको आप लोग नोट करते चलिएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी परीक्षा से पूर्व। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में बना? लखनऊ, गोरखपुर, बरेली या रायबरेली? तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो ऑप्शन डी है, रायबरेली। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बना है। पहली बार किसी महिला के नाम पर जो है स्टेडियम बना है, और वह जो है रानी रामपाल के नाम पर बना है, और यह वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी की कप्तान है, और यह जो है हरियाणा की है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में पथकर और पंजीकरण शुल्क में छूट की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या ओडिशा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में पथकर और पंजीकरण शुल्क में छूट की घोषणा की है, और यह जो छूट मिलेगी यह 13 अक्टूबर 2025 तक यह छूट मिलेगी, और यह सुविधा दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया जो है वाहनों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमेजन द्वारा एक डिजिटल केंद्र स्थापित किया गया है? लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद या कानपुर? अमेजन द्वारा भारत का दूसरा डिजिटल केंद्र कानपुर में स्थापित किया गया है। इससे पहले जो है पहला जो डिजिटल केंद्र स्थापित किया गया था भारत में अमेजन द्वारा, वह सूरत में स्थापित किया गया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। सिडबी के सहयोग से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में स्वावलंबन केंद्रों का शुभारंभ किया गया है? 18, 22, 35 या 40? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 35। सिडबी के सहयोग से उत्तर प्रदेश के 35 जिले में स्वावलंबन केंद्रों का शुभारंभ किया गया है, और यह जो है भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त पहल है स्वावलंबन, और इसके तहत जो है युवाओं को तकनीकी शिक्षा देकर उन्हें रोजगार से जो है जोड़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। सिडबी का कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है। सिडबी के जो फुल फॉर्म होता है वह स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, और इसका जो मुख्यालय है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? और यह जो रैंकिंग है यह 2022 में जारी की गई थी। आकांक्षी लीडर्स, शीर्ष प्रदर्शन करने वाला, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला? स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग को उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग ने जारी किया है, और 2022 में जो जारी की गई थी यह इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया है, और इसमें कुल 5 श्रेणियां बनाई गई थी, जिनमें आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, टॉप परफॉर्मेंस लीडर्स, आकांक्षी लीडर्स, और 5वां आपका उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम, जिनमें उत्तर प्रदेश को लीडर्स की श्रेणी में रखा गया है। लीडर्स की श्रेणी में उत्तराखंड है, पंजाब है, तमिलनाडु है, असम है, ये सभी जो राज्य हैं वह लीडर्स की श्रेणी में रखे गए हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 5 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने वन महोत्सव अभियान की शुरुआत कहाँ किए थे? सीतापुर, वाराणसी, सहारनपुर या चित्रकूट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, चित्रकूट में जो है 5 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन महोत्सव अभियान की शुरुआत किए थे, और इन्होंने जो है इनके जो प्रयास से है पहले दिन अर्थात 25 जुलाई को ही जो है 25 करोड़ पौधे जो है लगाए गए थे। 25 करोड़ पौधे लगाए गए थे, और यह जो अभियान है यह चित्रकूट के महर्षि वाल्मीकि आश्रम के जो स्थित है सहरिन गांव, वहां से शुरू हुआ था चित्रकूट के। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है।
उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद या कानपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव 2022 आयोजित किया गया था और यह 4 दिवसीय कार्यक्रम था और यह जो है लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित किया गया था आम महोत्सव 2022 को। बुजुर्ग संतों, पुरोहितों एवं पुजारियों के कल्याण के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल या मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। पुरोहित कल्याण बोर्ड का जो गठन है वह उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर ओडिशा है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो है वह तीसरे स्थान पर है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अपैरल पार्क उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर, नोएडा, संत कबीर नगर या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, नोएडा में स्थापित किया जा रहा है अपैरल पार्क और इसे जो है यमुना एक्सप्रेसवे के पास जो है बनाया जा रहा है और इसकी जो कुल लागत है वो 3000 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है और इसे वियतनाम की तर्ज पर बनाया जा रहा है और इसका जो कुल एरिया है वह टोटल 28 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है और इसके तहत हस्तकरघा और अपैरल उद्योग को जो है बढ़ावा मिलेगा और सरकार का कहना है इससे लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यह नोएडा में बनाया जा रहा है। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो अपना उत्तर प्रदेश बना है। यहाँ पर 6 जो है चालू एक्सप्रेसवे हैं और 7 आपके निर्माणाधीन हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? पहला, चौथा, 7वां या 10वां? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग ने जारी किया है और इसमें उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान दिया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और पिछली बार जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान प्रदान किया है। इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला आपका जो प्रमुख राज्य थे उनमें कर्नाटक जो है पहले स्थान था, दूसरे स्थान पर तेलंगाना था और तीसरे स्थान पर हरियाणा था और इसी में जो है उत्तर प्रदेश जो स्थान दिया गया वह 7वां स्थान दिया गया था। दूसरी जो श्रेणी थी वह केंद्र शासित प्रदेश की थी और तीसरी जो श्रेणी थी वो पहाड़ी राज्यों की थी। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के जो लक्ष्य है ये निर्धारित किया गया है कब तक? 2024 तक, 2027 तक, 2028 तक या 2030 तक? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह 2027 तक रखा है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बुंदेलखंड में कितने प्राचीन किलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? 25, 28, 20 या 31? तो बुंदेलखंड के कुल 31 प्राचीन किलों को पर्यटन केंद्र के रूप में सरकार जो है विकसित करेगी और यह जो है इन ऐतिहासिक धरोहरों को विकसित करने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना किस सरकार ने शुरू किया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना? नगरीय निकाय
के कार्यों की समीक्षा के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू की है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है? पांचवा, दूसरा, चौथा या तीसरा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है और यह आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 4 टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? प्रतापगढ़, बरेली, रामपुर या उन्नाव? भारत का पहला अमृत सरोवर जो स्थापित किया गया है वह उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थापित किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यह है रामपुर के एक पटवई पंचायत है, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। एक डेटा अभी हाल ही में आया है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा अमृत सरोवर जो है बनाए गए हैं और उत्तर प्रदेश में लगभग 8000 से ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए गए हैं और जो किसी भी राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा हैं। यह तो आपके राज्यों की बात हुई। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे अधिक अमृत सरोवर जो बनाए गए हैं वह लखीमपुर में बनाए गए हैं। लखीमपुर जो है वह पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर गोरखपुर है और तीसरे स्थान पर आपका प्रतापगढ़ है। यह सभी फैक्ट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें धीरे धीरे जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर है, यूपी जीके है, उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती नज़र आ रही है। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर राजस्थान था और तीसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु था। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो 2022 में प्रदान किया गया है यह तीसरा संस्करण था और इसमें जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर था। संघीय सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की 22वीं बैठक में भारत के शहर को वर्ष 2022-23 के लिए पहली बार सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया है। भोपाल, जयपुर, भुवनेश्वर या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी वाराणसी को जो है SCO की पहली बार सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में जो है नामित किया गया है। और SCO की 22वीं जो बैठक आयोजित की गई थी वह 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान समरकंद में आयोजित की गई थी। बात कर लेते हैं हम लोग SCO की। SCO की जो स्थापना वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई है। SCO के 8 सदस्य देश हैं जिनमें आपका कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। भारत SCO जो सदस्य है वो वर्ष 2017 में बना था। भारत और पाकिस्तान जो है वर्ष 2017 में SCO के सदस्य बने हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि इसका जो नवा सदस्य ईरान जो है बनेगा। संघीय सहयोग संगठन का जो नवा सदस्य बनेगा वह ईरान बनेगा इस साल। इसको भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 6,65,970 कामगारों का पंजीकरण करके उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश को कुल 13 पुरस्कार जो है प्राप्त हुए हैं। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 अन्य नगर निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। चौथा और अंतिम जो स्टेटमेंट है, अयोध्या एवं चित्रकूट में भजन संध्या स्थल और गाजियाबाद में
कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का निर्माण का कार्य जो है किया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला जो स्टेटमेंट है वह सही है। अभी हाल ही में डाटा जारी किया गया था, उसके अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जो है उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान दिया गया है। और यह जो योजना है, इस योजना के तहत श्रमिकों के 60 वर्ष पूरा होने के बाद उन्हें 3,000 रुपये जो है पर मंथ जो है पेंशन के रूप में दिया जाता है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश को कुल 13 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहरों की लिस्ट में जो है उत्तर प्रदेश में पहला जो स्थान प्राप्त किया है वो आपका गाजियाबाद है। गाजियाबाद जो है 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाला जो है उत्तर प्रदेश का जो पहला स्वच्छ शहर है वो आपका गाजियाबाद है। और यह है पूरे भारत में 12वें स्थान पर है। इसने जो है लखनऊ को भी पीछे कर दिया है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वह भी सही है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 अन्य नगर निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग फैक्ट नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। और जो केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना चल रही है और वह भारत को टोटल 100 स्मार्ट सिटी जो चूज किए गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के कुल 10 शहर हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। और उनसे जो बचे जो अन्य नगर निगम थे, जो 7 नगर निगम है, उसे उत्तर प्रदेश स्वयं जो है राज्य स्मार्ट सिटी योजना के रूप में जो है इनको विकसित कर रही है। और इनमें आपका मेरठ है, गाजियाबाद है, अयोध्या, फिरोजाबाद, मथुरा, शाहजहाँपुर और गोरखपुर। तो टोटल जो है 7 नगर निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो है यूपी सरकार विकसित कर रही है। तो इस प्रकार जो है तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा जो स्टेटमेंट यह भी सही है। अयोध्या एवं चित्रकूट में जो है भजन संध्या स्थल स्थापित किया जा रहा है। और गाजियाबाद में जो है कैलाश मानसरोवर का निर्माण किया गया है। तो इसके जो है चारों जो स्टेटमेंट हैं वह सही है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्मार्ट सिटी योजना है वह वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। यह भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया है? 1, 2, 3 या 4? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर प्रत्येक 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इसी दिवस में जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और 2022 में भी प्रदान किया गया है। वह देश के कुल 46 शिक्षकों को प्रदान किया गया है। और यह जो पुरस्कार है वह भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है। और इन 46 में उत्तर प्रदेश के एकमात्र शिक्षक जो है शामिल किए गए थे। और वह जो है देवरिया के खुर्शीद अहमद हैं। देवरिया के खुर्शीद अहमद को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सदानंद प्रसाद गुप्त, डॉक्टर रामानाथ त्रिपाठी, नरेश मिश्र या हृदय नारायण दीक्षित? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, दिल्ली के डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के भारत भारती पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। और इसके तहत जो पुरस्कृत राशि है वह 8 लाख रुपए इन्हें प्रदान की गई है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है, हृदय नारायण दीक्षित, इन्हें जो है साथ में अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान जो है वह हृदय नारायण दीक्षित को दिया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2022 में उत्तर प्रदेश का पहला भागीदार देश कौन बना है? सिंगापुर, वियतनाम, जापान या रूस? फरवरी 2022 में
उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो है आयोजित की गई थी, और इसमें जो है पहला भागीदार जो बना था वो यूपी का, वह सिंगापुर बना था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और यह जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, इसके प्रभाव से जो उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है, उसमें यह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। सिंगापुर जो है उत्तर प्रदेश का पहला भागीदार देश बना है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के किस जिले की रूपल चौधरी ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता? आपको बताना है यह किस जिले की हैं, बस्ती, मेरठ, गोरखपुर या आगरा। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप जो आयोजित की गई थी, यह कोलंबिया में आयोजित की गई थी, और इसी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रूपल चौधरी ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और इन्होंने जो 400 मीटर की दौड़ पूरी की थी, वह 51.85 सेकंड में इन्होंने यह रेस पूरी की थी, और इसी कारण इन्होंने कांस्य पदक जीता है। देश की पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू होगी? प्रयागराज, बरेली, कानपुर या लखनऊ। देश की पहली नाइट सफारी यह सिंगापुर के तर्ज पर बनाया जा रहा है, और यह है लखनऊ के एक कुकरेल क्षेत्र है, वहीं पर इसे स्थापित की जा रही है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में स्थापित हो रही है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को उत्तर प्रदेश जो कैबिनेट है, इन्होंने मंजूरी दी है। आपको बताना है इसके अध्यक्ष कौन होंगे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर है, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे, राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। और इसका जो मुख्यालय निर्धारित किया गया है वह लखनऊ में इसका मुख्यालय निर्धारित किया गया है। और इसमें कुल जो है 10 बोर्ड होंगे, जिनमें पर्यटन, वन, आयुष, ग्रामीण विकास, सिंचाई, शहरी विकास, कृषि, बागवानी, खेल और परिवहन। टोटल जो है 10 बोर्ड होंगे इसमें, और इसके जो अध्यक्ष चुने जाएंगे वह मुख्यमंत्री होंगे। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनेगा। आपको बताना है यह जो मंदिर है यह किस जिले में स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर या मथुरा। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर जो है यह मथुरा में स्थित है, जिसे काशी विश्वनाथ की तर्ज पर इसका कॉरिडोर बनाया जाएगा। और यह जो होगा यह कुल 5 एकड़ में बनेगा। 3 से 4 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय मोटा अनाज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आगरा, मुरादाबाद, कुशीनगर या कन्नौज। 3 से 4 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय मोटा अनाज महोत्सव जो आयोजन किया गया है वह उत्तर प्रदेश के आगरे जिले में इसका आयोजन किया गया है, और इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। और इसका जो उद्घाटन है वह विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SV बघेल ने इसका उद्घाटन किया है आगरे में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। उत्तर प्रदेश का बाजरा के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। अभी हाल ही में डाटा जारी हुआ है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश पिछले साल में 50 लाख मीट्रिक टन का जो है बाजरा उत्पादन किया है, और यह देश के कुल उत्पादन का 19.69% है। और इसके साथ ही जो है उत्तर प्रदेश बाजरे के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है वो 2023 को घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने, और इसके लिए भारत ने जो है अनुशंसा की थी। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के सैंपल की जांच में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वह पानी का सैंपल इकट्ठा कर रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, और यह जो है
जल शक्ति मंत्रालय के कार्यक्रम के तहत जो है इसे किया जा रहा है। और इसमें जो है पानी के सैंपल की जांच में जो है उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह पहला है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर या वाराणसी? 12 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। और इसका जो उद्घाटन है वह ग्रेटर नोएडा में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इससे पहले भारत में जो है विश्व डेयरी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो वर्ष 1974 में आयोजित किया गया है। और 2022 की जो थीम रखी गई थी डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, इसकी थीम रखी गई थी और इसे ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पर्यटन थाना का उद्घाटन किया गया? प्रतापगढ़, बरेली, रामपुर या कुशीनगर? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है पर्यटन थाना का उद्घाटन किया गया है। और इसके साथ जो है 18 नए थाने और 22 नई जो चौकियाँ हैं वह उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई हैं। और पर्यटन थाना के उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के पर्यटन में जो है काफ़ी इजाफा होगा और साथ में जो है अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था भी होगी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले के दिबियापुर में 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है? आपको बताना है यह जो संयंत्र है यह किस जिले में है? महोबा, औरैया, चित्रकूट या चंदौली? दिबियापुर जो तैरते सोलर संयंत्र है यह आपके औरैया ज़िले में है, जहां पर 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र जो है बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हाल ही में मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को निधन हुआ है। आपको बताना है इनका जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव, कानपुर, लखनऊ या हरदोई? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कानपुर में इनका जन्म हुआ था। राजू श्रीवास्तव का हाल ही में निधन हो गया है और इनका जो जन्म है वह कानपुर में हुआ था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। देश का दूसरा नैनो खाद कहाँ स्थापित किया गया? खाद जो संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या शाहजहांपुर? देश का दूसरा नैनो खाद संयंत्र जो है यह प्रयागराज में स्थापित किया जा चुका है और इससे पहले जो पहला भारत का स्थापित किया गया था वह गुजरात के कलोल में स्थापित किया गया था और उसका जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और दूसरा जो है यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थापित किया गया है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है और चार जो स्टेटमेंट है वह उत्तर प्रदेश संदर्भ में दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ में स्थित है, माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर एवं महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में अध्यापन कार्य वर्तमान सत्र से संचालित किया जा रहा है। यहाँ से आपकी परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। दूसरा जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, 4 टाइगर रिजर्व है, 26 वन्यजीव पक्षी विहार है, 3 प्राणी उद्यान है और 1 लायन सफारी जो है स्थापित है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुल 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से अच्छादित किए जा चुके हैं। चौथा जो स्टेटमेंट है सत्र 2022-23 हेतु उत्तर प्रदेश में कुल गन्ना क्षेत्रफल 28.53 लाख हेक्टेयर है और जो गन्ना उत्पादन है वह 23.48 करोड़ टन अनुमानित किया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है। राज्य में 3 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। उनमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय यह अलीगढ़ में स्थित है। दूसरा आपका माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय यह सहारनपुर में है और महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आप आजमगढ़ में स्थित है। यहाँ से आपके फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में कुल 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 4 टाइगर रिजर्व हैं, 26 वन्यजीव पक्षी विहार हैं, 3 प्राणी उद्यान है और 1 आपका लायन सफारी है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एक जगह यहाँ पे लिखा गया है। साथ में जो है एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज जो योजना है यह यूपी सरकार ने शुरू की है और इसके तहत जो है 45 जनपद जो है मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं। और चौथा जो फैक्ट है यह भी सही है। वर्ष जो सत्र चल रहा था 2022-23 का, इसमें उत्तर प्रदेश में कुल गन्ना जो क्षेत्रफल था वो आपका 28.53 लाख हेक्टेयर था और जो कुल उत्पादन की बात की जाए तो कुल उत्पादन लगभग 13.48 करोड़ टन जो है कुल अनुमान लगाया गया है गन्ने का। तो यहाँ पर जो है चारों जो स्टेटमेंट है वह सभी सही है और यह चारों जो है आपकी परीक्षा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्ष 2022 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में कितने दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। अयोध्या में 15,76,955 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश संदर्भ में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिषद में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 35 करोड़ वृक्षारोपण का कार्य कराया गया। चौथा जो स्टेटमेंट है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल से जल की आपूर्ति हेतु वर्ष 2024 तक प्रदेश के समस्त 2.26 करोड़ घरों में गृह नल संयोजन प्रदान कर शुद्ध एवं सतत पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। वेद विज्ञान केंद्र जो स्थापना है वह BHU में की जा रही है, तो जो पहला स्टेटमेंट यह सही है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय जो है यह गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है, यह भी स्टेटमेंट सही है। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में कुल 35 करोड़ वृक्षारोपण का जो कार्य है वह पूरा किया गया है, तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है हर घर को नल से जल की जो आपूर्ति की जो लक्ष्य रखा गया है वह 2024 तक रखा गया है। सभी जो घर हैं उसको शुद्ध और सतत पेयजल उपलब्ध कराने की जो लक्ष्य रखा गया है वह 2024 तक रखा गया। तो यह भी जो स्टेटमेंट है वह सही है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या तेलंगाना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश को जो है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देश में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए जो है दिल्ली में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश को। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और इसके लिए जो है आरोग्य मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया था दिल्ली में। आरोग्य मंथन कार्यक्रम में इसे प्रदान किया गया है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 यूपी को। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 396 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरेगा। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों या इनमें कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है वो 296 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से कुल 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। तो टोटल जो है 7 जिलों से गुजरेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और इसकी जो कुल लंबाई है 296 किलोमीटर कुल लंबाई है। तो इसका जो है केवल दूसरा जो स्टेटमेंट वह सही है। योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कौन से शहर चुने गए हैं? गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा या वाराणसी? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। विरासत शहर विकास और विस्तार योजना, जिसे हम लोग हृदय के नाम जानते हैं,
इस योजना को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था और इसमें जो है देश के टोटल 12 शहरों को चुना गया था, जिनमें आपका अजमेर, अमृतसर, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वारंगल और वेलंकन्नी जो है चुने गए थे। इस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश के 2 शहर चुने गए हैं हृदय योजना के तहत। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में डिफेंस कॉरिडोर नोड बन रहा है? 4, 5, 6 या 7? तो उत्तर प्रदेश के कुल 6 शहरों में जो है डिफेंस कॉरिडोर नोड बन रहा है, जिनमें अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ है। यहाँ पर मैप प्रदर्शित किया गया है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट, टोटल जो है 6 शहरों में डिफेंस कॉरिडोर नोड बनाया जा रहा है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में नंदी अभयारण्य की स्थापना की जा रही है? लखनऊ, अलीगढ़, झांसी या मुरादाबाद? आवारा पशुओं की समस्या को जो है दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में नंदी अभयारण्य की स्थापना की जा रही है। मुरादाबाद मंडल में कई जिले हैं, उनमें से संभल जो जिला है, अमरोहा है और आपका बिजनौर, इन जिलों में जो है नंदी अभयारण्य की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो कुल 18 मंडल हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुरादाबाद में कुल कितने ज़िले हैं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुरादाबाद में कई ज़िले हैं, जिनमें संभल है, अमरोहा है और बिजनौर, यह जो ज़िले हैं यह मुरादाबाद के अंतर्गत आते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, सिद्धार्थनगर या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसका जो आयोजन है वो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो है 20 से ज़्यादा देशों के जो प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल हुए थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। उत्तर प्रदेश में जैव विविधता पार्क कितने जिलों में स्थापित किया जा रहा है? 4, 5, 6 या 7? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के कुल 4 जिलों में जैव विविधता पार्क की जो है स्थापना की जा रही है। इनमें आपका हापुड़ है, बुलंदशहर है, बदायूं है और आपका मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर, टोटल जो है 4 जिलों में जैव विविधता पार्क की स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश की। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 संदर्भ में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है इसमें कुल 47 महिलाओं ने विजय हासिल की और यह जो चुनाव है यह 5 चरणों में आयोजित किया गया था। यूपी की 18वीं विधानसभा के 23वें अध्यक्ष सतीश महाना बने और इस विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने 6 सीटें जीती थी। आपको पहचानना है कौन सा जो विकल्प है वह सही है। ऑप्शन आप लोग सामने दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल टोटल 37 महिलाओं ने जो है विजय हासिल की थी। उत्तर प्रदेश के साथ भारत के टोटल 5 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए थे 2022 में। उनमें आपका गोवा था, मणिपुर था, पंजाब था, उत्तराखंड था और उत्तर प्रदेश। टोटल 5 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए थे। और उत्तर प्रदेश जो चुनाव आयोजित किया गया था वह 5 चरणों में नहीं बल्कि 7 चरणों में आयोजित किया गया था। और यह जो है 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक यह चुनाव आयोजित किया गया था 7 चरणों में। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट वह सही है। यूपी की जो 18वीं विधानसभा चुनाव हुआ था 2022 में, इसके पश्चात जो
विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे और वह सतीश महाना चुने गए थे और यह 23वें विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। इनकी जो विधानसभा जो सीट थी वह कानपुर के महाराजपुर की सीट थी सतीश महाना की, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के 23वें अध्यक्ष बने हैं। तो यह भी जो स्टेटमेंट वह सही है। जो चौथा स्टेटमेंट वह गलत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने 6 सीट नहीं बल्कि 8 सीट जीती थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है, तीसरा सही है। इस प्रकार पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वह यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप लोग बी वाला ऑप्शन में यहाँ पे 1 और 3 कर लीजिए और ऑप्शन बी जो है इसे सही कर लीजिए। पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वह पहला जो तीसरा कथन जो वह सही है। यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए थे, यहाँ पर सभी पार्टियों के हम लोग कितनी कितनी सीटें जीती उनको हम लोग देख लेते हैं। अपना दल ने टोटल 12 सीट जीती थी। बहुजन समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। सबसे बड़ी पार्टी जो भर कर आई है वह बीजेपी, जिसने टोटल 255 सीट जीती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टोटल 2 सीट जीती हैं। जनसत्ता लोकतांत्रिक ने जो टोटल 2 सीट जीती थी। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल ने टोटल 6 सीट जीती है। राष्ट्रीय लोकदल ने टोटल 8 सीट जीती है। और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की जो भूमिका निभा रही है वो आपकी समाजवादी पार्टी है और इसके जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, यह वर्तमान में विधानसभा के जो है विपक्ष के नेता हैं। और सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी ने टोटल 6 सीट जीती हैं। तो इस प्रकार जो है जो भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोग इसमें कवर कर लिए हैं। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य का समर्थन मूल्य कितना है? गन्ने का जो है समर्थन मूल्य कितना है? 320 रुपये प्रति कुंतल, 350 रुपये प्रति कुंतल, 340 रुपये प्रति कुंतल या 325 रुपये प्रति कुंतल। तो वर्तमान में जो है गन्ने का जो समर्थन मूल्य है उत्तर प्रदेश में वह 25 रुपये बढ़ाकर टोटल अब वर्तमान में हो गया है 350 रुपये प्रति कुंतल। पहले जो ये मूल्य होता था वह 325 रुपये होता था, लेकिन वर्तमान में यह 25 रुपये बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर भारत जीआई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या गोरखपुर? उत्तर भारत जीआई महोत्सव का जो आयोजन है वह 16 से 21 अक्टूबर 2022 के मध्य वाराणसी के बड़ा लालपुर के दीनदयाल हस्तकला संकुल में इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर एक फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हाल ही में जो है लंगड़ा आम जो वाराणसी का है इसे जीआई टैग दिया गया है। साथ में जो आपका बनारसी पान है इसको भी जीआई टैग मिला है। बनारसी पान और लंगड़ा आम जो है यह बनारस के जीआई टैग है और यहीं पर जो है उत्तर भारत जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व देश का कौन सा एलिफेंट रिजर्व है? 31वां, 33वां, 35वां या 34वां? तो यह जो है देश का 33वां एलिफेंट रिजर्व है, तराई हाथी रिजर्व। इसे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो है इसे अधिसूचित किया है और यह उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व है और देश का 33वां। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इंडिया फूड एक्सपो 2022 का आयोजन किस जिले में हुआ था? प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ या कानपुर? तो यह 2 से 4 नवंबर 2022 के मध्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया था और इसका जो उद्घाटन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। फ्रांस के सहयोग से उत्तर प्रदेश के जिले में सोलर पावर प्लांट जो है स्थापित किया गया है। तो यह जो सोलर प्लांट स्थापित किया गया है यह मिर्ज़ापुर में स्थापित किया गया है। यह मिर्ज़ापुर के दादर कला गांव है, वहां पर 75 मेगावाट का जो है सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है फ्रांस के सहयोग से। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। उत्तर प्रदेश कितने शहरों को
आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया है? 5, 9, 8 या 7? आकांक्षी जिला कार्यक्रम वर्ष 2018 शुरू किया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश के टोटल 8 जिलों को जो है शामिल किया गया है। इन जिलों में सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, चित्रकूट, चंदौली, आपका श्रावस्ती है, सोनभद्र है और फतेहपुर है। तो टोटल जो है 8 जिलों को शामिल किया गया है आकांक्षी जिला कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के। सबसे कम विकसित जिलों को जो है विकसित करने के उद्देश्य से यह आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया है। और अभी हाल ही में 2022 में जो है नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है सबसे अच्छा आकांक्षी जिला की। तो इसमें जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वह हरिद्वार को दिया गया है। हरिद्वार को जो है प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। और यह जो रैंकिंग जारी किया है यह नीति आयोग ने इसे जारी किया है। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश के टोटल 8 शहर हैं और ये जो रैंकिंग जारी की गई थी टोटल 112 शहरों की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें हरिद्वार जो है टॉप में रहा है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, वाराणसी या गोरखपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, विदेशी रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की जो स्थापना की गई है वह वाराणसी में की गई है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 8, 12, 9 या 10? आज जो डेट है यह 6 अप्रैल डेट है और अब तक जो है उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थलों की जो संख्या है वह आपकी टोटल 10 है और पूरे देश में 75 है। अगर प्रश्न यहाँ पूछा था सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है तो आपके तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के तो टोटल 14 है और यूपी में 10 है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय? तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में बनाया जा रहा है, इसका जो नामकरण है वह भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। उत्तर प्रदेश संदर्भ में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 26.29 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण वितरण में प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 75 लाख नामांकन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और चौथा जो स्टेटमेंट है वह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 4.29 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो यह भी हाल ही में डेटा जारी हुआ है। डेटा इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना उत्तर प्रदेश का स्थान इम्पोर्टेंट है। तीन सभी में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। मनरेगा में भी उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। सबसे अधिक कार्य दिवस उत्तर प्रदेश ने दिया है। साथ में जो है जो रेहड़ी बेचने वाले हैं, शहरी पथ विक्रेता होते हैं, उनको जो है सरकार की तरफ से एक छोटा अमाउंट प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी सबसे अधिक जो ऋण दिया गया है उसमें उत्तर प्रदेश द्वारा सबसे ज़्यादा दिया गया है और इसमें भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और अटल पेंशन योजना के तहत जो है सबसे अधिक जो नामांकन किया है वो उत्तर प्रदेश ने किया है और इसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जो है 4.29 करोड़ नामांकन करके जो उत्तर प्रदेश ने इसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो यह सभी जो चारों जो स्टेटमेंट है वह सभी सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी फैक्ट है, इसलिए यहाँ पे इकट्ठा यहाँ पे लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए दस्तक अभियान कब शुरू किया? 15 जून 2022, 15 अगस्त 2022, 15 अप्रैल 2022 या 15 जुलाई 2022? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी
15 अप्रैल 2022 को जो है दस्तक अभियान लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और यह है जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किया गया था। और यह जो है 2023 में हाल ही में जो है इसे फिर से शुरू किया जाने वाला है। तो यह लॉन्च कब किया गया है? तो इसे जो है लॉन्च 15 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज, महाराजगंज, गोरखपुर या शाहजहांपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है स्थापित किया गया है, यह महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। सिल्क एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वाराणसी, लखनऊ, सिद्धार्थनगर या प्रयागराज? रेशम कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सिल्क एक्सचेंज जो स्थापित किया जा रहा है यह वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। सिल्क एक्सचेंज जो है यह वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश किस नाम से एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है? रेडियो अमृत, रेडियो जय घोष, रेडियो विजय या रेडियो सुशासन? लोक कलाओं व स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने जो है रेडियो जय घोष स्टेशन जो है लॉन्च किया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है रेडियो जय घोष। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संदर्भ में यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 340.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यह 8 जिलों से होकर गुजरेगा। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है वो 340.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। दूसरा जो स्टेटमेंट यह गलत है। यह उत्तर प्रदेश टोटल जो है 9 जिलों से होकर गुजरेगा और यह जो जिले हैं यह आपका लखनऊ है, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और आपका गाजीपुर। टोटल जो है 9 जिलों से होकर जाएगा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मिशन अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश के जिलों में निर्मित सरोवरों के आधार पर जिलों के सही आरोही क्रम चुनना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 3 जिले दिए गए हैं, प्रतापगढ़, गोरखपुर और लखीमपुर। आपको बताना है कि जो सरोवर बनाए गए हैं आरोही क्रम होता है जो छोटे से बड़े, यह जो है आरोही क्रम है। सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर जो है सबसे ज़्यादा। इन तीनों जिलों को जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम लोग राज्यों को जान लेते हैं। पूरे देश में जो है उत्तर प्रदेश में जो है मिशन अमृत सरोवर के तहत सबसे अधिक जो है सरोवर बनाए गए हैं और अभी हाल ही में आंकड़ा जारी किया गया था 8000 से ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में सरोवर बनाए गए हैं। दूसरा जो स्थान है वह आपका एमपी का है और तीसरे स्थान पर जो है जम्मू कश्मीर है और यूपी अपना पहले स्थान पर। यह बात हो गई राज्यों की। यहाँ पर जिलों का जो आंकड़ा जारी किया गया था उसमें सबसे अधिक जो सरोवर बनाए गए हैं वह लखीमपुर खीरी में बनाए गए हैं। यहाँ पर 256 सरोवर बनाए गए थे। गोरखपुर में टोटल 244 और प्रतापगढ़ में जो है 231 सरोवर बनाए गए थे। तो यहाँ पर आरोही क्रम चुनना है, तो आपको सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा और फिर इसके बाद आपका सबसे ज़्यादा करना होगा। तो यहाँ पर जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आरोही जो क्रम होगा वह आपका प्रतापगढ़, गोरखपुर और अंत में आपका लखीमपुर खीरी होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के चुने हुए ईट राइट स्टेशन संदर्भ में सही विकल्प का आपको चयन करना है। यहाँ पे 4 स्टेशन दिए गए हैं। आपको बताना है कौन से स्टेशन जो है चुने गए हैं FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन के रूप में। लखनऊ जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल या और आपका वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग
FSSAI के नाम से जानते हैं, इसने प्रयाग जंक्शन, कानपुर सेंट्रल और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का जो है सर्टिफिकेट दिया है। इसमें जो है लखनऊ सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन जो है सम्मिलित है, तो आपका प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी 2, 3 और 4, और 2, 3, 4 जो ऑप्शन आपका सी में दिया गया है, जिसे FSSAI ने जो है ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया है। आते हैं अगला प्रश्न लो। यूपी परिवार कल्याण कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? 10, 14, 16 या 12? यूपी परिवार कल्याण कार्ड में जो है टोटल 12 अंक होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन गुरु कृपा यात्रा किन स्टेशनों के मध्य चलाई गई है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। 5 अप्रैल 2023 को लखनऊ और अमृतसर के मध्य जो है भारत गौरव पर्यटन ट्रेन गुरु कृपा यात्रा ट्रेन चलाई गई है, और यह लखनऊ और अमृतसर के मध्य चलाई गई है। सिख धर्म के धार्मिक स्थलों के भ्रमण को बढ़ावा देने के लिए जो है यह ट्रेन चलाई गई है। और यह जो ट्रेन है यह लखनऊ, जालंधर, कैंट, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, सफदरजंग इन सभी स्टेशनों पर जो है यात्रा कराएगी। तो यह आपके लखनऊ और अमृतसर के मध्य चलाई गई है गुरु कृपा यात्रा ट्रेन। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, 8वां, 10वां? तो यह भी जो सूचकांक जारी किया गया है इसे भी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम लोग FSSAI जानते हैं, इसने जो है इसे जारी किया है, और यह इसका 4था संस्करण है। पहला जो संस्करण जारी किया गया था वह वर्ष 2018-19 में जो है इसका पहला संस्करण जारी किया गया था, और इसकी जो है 3 कैटेगरियाँ बनाई गई थी सूचकांक में। एक आपका बड़े राज्य था, दूसरा छोटे राज्य, और तीसरा आपका केंद्र शासित प्रदेश। बड़े राज्यों में जो पहला स्थान प्रदान किया गया था वह तमिलनाडु को था, और उत्तर प्रदेश बड़े राज्य में रहा। पहले स्थान पर आपका तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर गुजरात, और तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र। और इसी में जो है उत्तर प्रदेश जो स्थान दिया गया है वह 8वां स्थान जो है वह प्रदान किया गया है बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वो गोवा को, दूसरे स्थान पर आपका मणिपुर है, तीसरे स्थान पर आपका सिक्किम है। सिक्किम जो है वो तीसरे स्थान पर है छोटे राज्यों में। और केंद्र शासित प्रदेश में जो पहला स्थान प्रदान किया गया है वह जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर को पहला स्थान प्रदान किया गया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो पहला स्थान प्रदान किया गया बड़े राज्यों में वह तमिलनाडु, दूसरा स्थान गुजरात, तीसरा स्थान आपका महाराष्ट्र है। छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर और सिक्किम जो है पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। और केंद्र शासित में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वो जम्मू कश्मीर को दिया गया है, और यूपी का जो इसमें है वो 8वां स्थान है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम का उद्घाटन किसने किया है? योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, नरेंद्र मोदी या द्रौपदी मुर्मू? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम का उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभव पोर्टल को कब लॉन्च किया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी करने के लिए जो है योजनाओं की और उसका निपटान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संभव पोर्टल को लॉन्च किया है, और इसे जो लॉन्च किया गया है वह 18 मई 2022 को। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 4 शहर दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश का शहर है जहाँ से रामायण सर्किट योजना नहीं, वह जो है रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है। अयोध्या, श्रृंगेश्वरपुर,
चित्रकूट या वाराणसी। रामायण सर्किट योजना जो है यह भगवान राम से संबंधित जो स्थल है उसका भ्रमण कराती है और इसमें टोटल उत्तर प्रदेश के अयोध्या, श्रृंगेश्वरपुर और श्रृंगेश्वरपुर जो है यह प्रयागराज में है और चित्रकूट जो है इसमें सम्मिलित है। वाराणसी जो इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, वाराणसी जो है रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है। इसमें अयोध्या, श्रृंगेश्वरपुर और चित्रकूट जो है इसका हिस्सा है। इसके अलावा देश में आपका अयोध्या, सीतामढ़ी, जनकपुर, बक्सर, काशी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम, भद्राचलम, तो ये सभी जो स्थल है वह रामायण सर्किट योजना का हिस्सा है। यहाँ पर एक आपका जनकपुर है और जनकपुर आपका नेपाल में है। यूपी SSSC PT में यही प्रश्न पूछा गया था कि रामायण सर्किट योजना से कौन सा देश संबंधित है। प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो यह सब फैक्ट आप लोग नोट करते चलिए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी। आते हैं अगला प्रश्न लो। उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक ईज में कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई है? अचीवर्स की, तेजी से अचीवर्स की ओर बढ़ते हुए, आकांक्षी राज्य का, या इनमें से कोई नहीं। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने लॉजिस्टिक ईज का जो रैंकिंग जारी की है और इसमें जो उत्तर प्रदेश को स्थान दिया गया है वह अचीवर्स का स्थान दिया गया है। लॉजिस्टिक ईज जो इंडेक्स जारी किया गया है यह इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। अचीवर्स की श्रेणी में उत्तर प्रदेश है, साथ में हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, ये सभी जो है वह अचीवर्स की श्रेणी में है। और तेज़ी से बढ़ते हुए राज्यों में जो है उनमें आपका केरल है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। और आकांक्षी राज्यों में आपका बिहार है, झारखंड है और उसका जो है पड़ोसी छत्तीसगढ़ है। ये सभी राज्य जो है वह आकांक्षी राज्य के अंतर्गत हैं। अचीवर्स में आपका यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश है। और तेज़ी से अचीवर्स की ओर बढ़ते हुए राज्यों में आपका केरल है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। आकांक्षी राज्य में बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ है और यूपी को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। आते हैं अगला प्रश्न लो। उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग में सम्मानित जेलें आपको पहचाननी है। यहाँ पर 4 जेलें दी गई है: आगरा जेल, बुलंदशहर जेल, फर्रुखाबाद जेल, लखनऊ जेल। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश की 2 जेलों को 5 स्टार रेटिंग से जो है सम्मानित किया है और वह जो जेलें हैं वो आपकी बुलंदशहर जेल है और दूसरी आपका फर्रुखाबाद जेल है। 2 और 3 जो जेल है इसे FSSAI ने जो है 5 स्टार रेटिंग दी है। यहाँ के कैदियों को जो भोजन दिया जाता है वह काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए FSSAI ने जो है इसे 5 स्टार रेटिंग दिया है। आते हैं अगला प्रश्न लो। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया है? बिंछिया, बेट्टा कोरबा, गोंड या थारू? तो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में पाई जाने वाली गौंड जनजाति को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और इसकी कुल 5 उपजातियां हैं जिनमें आपका धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजकोण को जो है अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया गया है। अभी हाल ही में जो है 5 राज्यों की 15 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में जो है केंद्र सरकार ने जोड़ा है। इनमें आपका यूपी की गोंड भी है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तर भारत के पहले राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ या कानपुर? तो इसे जो है आयुष मंत्रालय ने
गाजियाबाद के नेहरू नगर में स्थापित किया है और यह जो है 200 बेड का चिकित्सा संस्थान है, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, जिसे गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 41वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया था? आगरा, लखनऊ, गोरखपुर या वाराणसी? 41वें हुनर हाट का जो आयोजन है वह आगरे में किया गया था और यह जो है आगरे के शिल्प ग्राम में इसका आयोजन किया गया था। आगरे के शिल्प ग्राम में इसका आयोजन किया गया था और यह टोटल जो है 12 दिनों तक चला था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको पहचानना है कौन सा कथन जो है सही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में कूड़े से सीएनजी बनेगी। दूसरा जो स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स का उद्घाटन किया। केवल एक सही है, दोनों सही है, दूसरा सही है या इनमें से कोई नहीं सही है? तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में जो है कूड़े से सीएनजी बनेगी। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है, प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में जो है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर का जो है उद्घाटन किया था। तो यह जो दोनों स्टेटमेंट है वो आपका सही है। इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, वह सही है। यहाँ पर 4 प्रोडक्ट दिए गए हैं, आपको बताना है उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो है आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश किन किन के उत्पादन में पहले स्थान पर है। दूध, आलू, गन्ना, कुल खाद्यान्न और गेहूँ। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। उत्तर प्रदेश जो है वह गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर है, कुल खाद्यान्न को उत्पादन सबसे पहले स्थान पर है, गन्ना के उत्पादन में पहले स्थान पर है, आलू के उत्पादन में पहले स्थान पर है, लेकिन दूध के उत्पादन में जो है अब उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर नहीं है, अब राजस्थान आ गया है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है और यह परीक्षा में पूछे जाने की अधिकतम संभावना है। तो दूध के उत्पादन में जो है सबसे अधिक जो उत्पादन होता है अब जो है वह राजस्थान में होता है। अब उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर नहीं रह गया। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए 2, 3, 4, 5 जो ऑप्शन ए में दिया गया है। बाकी आपका आलू, गन्ना, कुल खाद्यान्न और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है चालू हैं वर्तमान में? 2, 4, 3 या 5? वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में कुल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वह चालू हैं, जिनमें आपका वाराणसी में एयरपोर्ट है, दूसरा आपका लखनऊ वाला है, चौधरी चरण सिंह, तीसरा आपका कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। टोटल जो है 3 एयरपोर्ट यूपी में हैं जो संचालित हो रहे हैं। 2 जो है वह अभी बन रहा है, जिनमें आपका नोएडा वाला जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और दूसरा आपका अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अभी वो चालू नहीं है। तो वर्तमान में जो चालू है वो आपका 3 एयरपोर्ट है। एक आपका बनारस में है, दूसरा आपका लखनऊ में और तीसरा आपका कुशीनगर में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। कौन सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ सुपर कंप्यूटर है, दूसरी तरफ कहाँ पर स्थापित किया गया है? परम शिवाय IIT BHU, परम संगणक IIT कानपुर, परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम प्रवेग IIT रुड़की। परम शिवाय जो सुपर कंप्यूटर है यह IIT BHU में स्थापित किया गया है। परम संगणक जो सुपर कंप्यूटर है इसे IIT कानपुर में स्थापित किया गया है। परम शक्ति सुपर जो कंप्यूटर है इसे IIT खड़गपुर में, परंतु परम प्रवेग जो सुपर कंप्यूटर है इसे IIT रुड़की में नहीं बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई है, इसे स्थापित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। परम प्रवेग जो है वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इसे स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिले के प्रसिद्ध रतौल आम को GI टैग दिया गया है? लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर या बागपत? तो यह जो आम है यह बागपत का आम है, रतौल आम, जिसे GI टैग मिला है। और यह जो आम का नाम रखा गया है यह रतौल गांव के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है।
जिसे भी जीआई टैग दिया जाता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 10 साल तक होती है। और पहला जो जीआई टैग दिया गया था वह दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा जो कथन है वो सही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के द्वितीय चरण का उद्घाटन किया है। केवल एक सही है, दोनों सही है, दूसरा सही या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो यह जो स्टेटमेंट वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के द्वितीय चरण का जो उद्घाटन किया है उन्होंने बस्ती में किया है। बस्ती में किया है। पहला जो चरण आयोजित किया गया था वह 10 से 16 दिसंबर तक आयोजित किया गया था, और दूसरा जो चरण है ये 18 से 28 जनवरी 2023 तक इसका दूसरा चरण आयोजित किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती में किया है इन्होंने। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो पहला है वो आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर किया गया है। आपको बताना है कि इसमें उत्तर प्रदेश कितने परमवीर चक्र विजेता जो है शामिल हैं, 3, 4, 5 या 6। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती जो 23 जनवरी को मनाई जाती है, इसी दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों को जो नामकरण है वह भारत के 21 परम विजेताओं के नाम पर रखा गया है। और इन परम विजेताओं में जो है उत्तर प्रदेश के कुल 4 परम विजेता जो है इसमें शामिल हैं। और यह आपके वीर अब्दुल हमीद हैं। दूसरे आपके जदुनाथ सिंह, तीसरे लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, और चौथे आपके कैप्टन योगेंद्र यादव। इन 4 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का जो है नामकरण किया गया है। अब्दुल हमीद का जो जन्म है वह गाजीपुर में हुआ है। जगन्नाथ सिंह का जो जन्म है वह शाहजहांपुर में हुआ है। मनोज पांडे का जो जन्म है वह सीतापुर में हुआ है। और योगेंद्र यादव का जो जन्म है वह बुलंदशहर में हुआ है। इनके जिलों को भी आप लोग नोट करते चलेगा। और एक फैक्ट और आप लोग याद कर लीजिए, वर्ष 2018 में 2 द्वीपों का जो नामकरण किया गया था। एक आपका नील द्वीप था जिसका जो नाम बदलकर शहीद द्वीप किया गया, शहीद द्वीप। दूसरा आपका एक हैवलॉक द्वीप था और उसका जो नामकरण है वो सुषमा स्वराज जी के सम्मान में स्वराज द्वीप किया गया है। स्वराज द्वीप किया गया है। नील द्वीप का शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का जो है स्वराज द्वीप किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले विभूतियों को सरकार उत्तर प्रदेश गौरव सम्मानित जो है करेगी। इस योजना के तहत 4 विभूतियों को क्रमशः कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 5, 8, 11 या 1 लाख रुपए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 11 लाख रुपए पुरस्कृत राशि दी जाएगी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के तहत। सपा सरकार ने इसी तरह की जो योजना है यस भारती शुरू की थी और उसी की तर्ज पर जो है वर्तमान जो सरकार है वह उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना शुरू कर रही है। और इसके तहत जो है 4 विभूतियों को चुना जाएगा और इन विभूतियों को जो है पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए सरकार प्रदान करेगी। और यह जो है उत्तर प्रदेश की संस्कृति मंत्रालय की यह पहल है। और यह जो 4 व्यक्ति चुने जाएंगे उनका जो क्षेत्र होगा वह गायन, वादन, नृत्य, फिल्म, मीडिया, समाज सेवा, कृषि, खेल, विज्ञान आदि से क्षेत्र जो है संबंधित रहेंगे। उन्हीं को चुना जाएगा
और उन्हीं के लिए जो है 11 लाख रुपए उन्हें प्रदान की जाएगी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना के तहत। 73वां हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किस जिले में किया गया? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर या प्रयागराज? 73वां हिंदी साहित्य सम्मेलन जो आयोजन है यह प्रयागराज में किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और टोटल 111 साल के हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो समय गुजरा है उसमें 7वीं बार जो है प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया है। 6वीं बार जो किया गया था वह वर्ष 1994 में किया गया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित कोट तीर्थ सरोवर की दीवार से शिवलिंग, गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और कई देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं? बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बांदा या कानपुर? तो यह जो मूर्तियाँ मिली हैं यह बांदा के कालिंजर किले में मूर्तियाँ मिली हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यह सभी जो मूर्तियाँ हैं वह 9वीं से 10वीं शताब्दी की ये सभी मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों में शिवलिंग है, गणेश है, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, इन सभी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर एक फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रश्न आपकी परीक्षा में यह सीधे सरोवर पूछ सकता है कि कोट तीर्थ सरोवर जो है वह किस जिले में स्थित है, क्योंकि यह चर्चा में रहा है। और इसका जो सही आंसर होगा आपका बांदा हो जाएगा। तो कोट तीर्थ सरोवर आपके बांदा में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने का चांस अधिकतम रहता है उनसे। देश का दूसरा फ्लोटिंग CNG स्टेशन उत्तर प्रदेश के ज़िले में स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी या प्रयागराज? तो इसे जो है IIT के विशेषज्ञ स्थापित कर रहे हैं वाराणसी में। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यह दूसरा है जो वाराणसी के रविदास घाट पर स्थापित किया जा रहा है। रविदास घाट पर बनेगा, यह आपका दूसरा है। पहला जो बना है वह भी बनारस में ही बना है और बनारस के खिड़किया जो है घाट है वहाँ पर पहला बना था, पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन। और दूसरा भी आपका वाराणसी में ही बन रहा है रविदास घाट पर। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PM मित्र पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? चित्रकूट, सीतापुर, हरदोई या शाहजहाँपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी PM मित्र जो पार्क बनाया जाएगा वह हरदोई में बनाया जाएगा। और इसकी जो घोषणा है वह 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा की गई है। और यह टोटल 1000 एकड़ में बनाया जाएगा। और इसकी जो कुल लागत आएगी वो 1200 करोड़ रुपए जो है इसकी कुल लागत आएगी। और यहाँ पर जो है टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े सभी कार्य व सुविधाएं जो है यहाँ पर उपलब्ध होंगी। यह तो यूपी का पूछा जा रहा है, यह आपके हरदोई में बनेगा। और भारत का पहला जो मित्र पार्क बना है वह तमिलनाडु के विरुधुनगर में पड़ा, विरुधुनगर में पहला बना है PM मित्र पार्क, और यह आपके तमिलनाडु में है। यह भी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंपनी कानपुर में कितने मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करेगी? 100 मेगावाट, 500 मेगावाट, 700 मेगावाट या 300 मेगावाट? यह जो कंपनी है सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है यह कानपुर में 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करेगी। और इसकी जो कुल लागत आएगी वो 3500 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत आएगी 700 मेगावाट सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए। और इसे जो है कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में इसे स्थापित किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है यह एक नवरत्न कंपनी है। और नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत वितरण है। और नवरत्न कंपनी जो है यह वर्ष 1997 में प्रोग्राम यह शुरू किया गया था, कंपनी को दर्जा देने का 1997। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर SCR राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने पारित किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या केरल? तो SCR बनाने का जो प्रस्ताव है वह अपनी
उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पारित किया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसमें जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, इसके आसपास एरिया में जो है यह क्षेत्र बनाया जाएगा। प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा है एनसीआर के बारे में। एनसीआर में उत्तर प्रदेश कुल कितने ज़िले शामिल हैं? तो टोटल जो है 8 ज़िले शामिल हैं। इनमें आपका मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर टोटल जो है आपका 8 ज़िले जो है शामिल हैं उत्तर प्रदेश का एनसीआर में। और जो एससीआर की बात हो रही है, इसमें अभी जो प्रस्ताव दिया गया है वो टोटल 6 ज़िलों का दिया गया है और धीरे धीरे ये ज़िले जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। इसमें जो है राज्य की राजधानी लखनऊ के आसपास क्षेत्र यहाँ पे चुने गए हैं, जिनमें आपका उन्नाव है, सीतापुर है, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात। टोटल अभी 6 ज़िले का प्रस्ताव दिया गया है और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस सर्वश्रेष्ठ झांकी में उत्तर प्रदेश को कौन सा पुरस्कार मिला था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो यह जो है तीसरा पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला था सर्वश्रेष्ठ झांकी में, जो 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदर्शित की गई थी। पहला जो पुरस्कार मिला था वह उत्तराखंड को मिला था और यह जो है मानस खंड पर आधारित थी। और दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र रहा है। पहला आपका उत्तराखंड, दूसरे महाराष्ट्र और तीसरे पर आपका यूपी रहा है। और यूपी की जो झांकी बनाई गई थी वह अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित थी और इसीलिए उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्रदान किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। G20 शिखर सम्मेलन के कार्यक्रमों की मेजबानी कहाँ कहाँ की गई है? कहाँ कहाँ भी होगी? लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, आगरा और कानपुर। यहाँ पर 4 शहर दिए गए हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी है वो भारत कर रहा है और पिछली बार जो मेज़बानी है वह इंडोनेशिया ने किया है। इंडोनेशिया ने वर्ष 2022 की मेज़बानी किया है और इंडिया में जो है कई कार्यक्रम होंगे इसके शिखर सम्मेलन के, जिनमें उत्तर प्रदेश के 4 शहर शामिल हैं G20 शिखर सम्मेलन के कार्यक्रमों में, जिनमें आपका लखनऊ है, वाराणसी है, ग्रेटर नोएडा और आगरा है। तो 4 शहर हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इन शहरों में जो है G20 शिखर सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और यह जो कार्यक्रम आयोजित होंगे ये कई महीने चलेंगे। ये आपके फरवरी से लेकर आपके अगस्त माह तक ये बैठकें आयोजित की जाएंगी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। उत्तर प्रदेश में MSME नीति 2022 कितने वर्षों के लिए लागू होगी? 1, 2, 5 या 10? उत्तर प्रदेश में MSME नीति 2022 जो है यह 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी और यह जो है नीति जो लागू होगी वह सितंबर 2027 तक चलेगी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? 1, 2, 5 या 3? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, इसी दिन नारी शक्ति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है और इसमें पूरे देश की 14 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और इन महिलाओं में एक महिला जो है वह उत्तर प्रदेश की थी, जिनका नाम नीरजा माधव जी है। नीरजा माधव जी हैं और यह जो है वाराणसी के रहने वाले हैं। इन्हें जो है नारी शक्ति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। देश की कुल 14 महिलाओं को दिया गया है और 8 मार्च को दिया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश की एक महिला नीरजा माधव जी हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन हैं? OP शुक्ल, अजय कुमार मिश्र, राघवेंद्र सिंह या मनीष तिवारी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अजय कुमार मिश्र जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता हैं। और महाधिवक्ता का जो वर्णन है संविधान में इनके पद का, वह आपके आर्टिकल 165 में इनके पद का वर्णन किया गया है। राज्य का यह जो है विधि अधिकारी होता है और इसे जो है
राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। और वर्तमान में जो है अजय कुमार मिश्र को जो शपथ है वह आनंदीबेन पटेल जी ने इनको शपथ दिलाई है। और यह जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में महाधिवक्ता हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उत्तर प्रदेश के जिले की निवासी अन्नू रानी ने कांस्य पदक जीता। आगरा, बांदा, गोरखपुर या मेरठ। तो इन्होंने जो है जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। और यह जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरधना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अन्नू रानी जो है यह कांस्य पदक जीता है और इन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता है और यह मेरठ की रहने वाली हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए प्रीतिंकर दिवाकर जो है वो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और इन्हें भी जो है शपथ आनंदीबेन पटेल जी ने ही दिलाई है, प्रीतिंकर दिवाकर जी को, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। लखपति महिला कार्यक्रम पहले चरण में कितने जिलों में शुरुआत की जाएगी? 12, 13, 11 या 14? लखपति महिला कार्यक्रम यह राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। और यह कार्यक्रम शुरुआती में टोटल 11 जिलों में जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। इन जिलों में आपका वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, बांदा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, हमीरपुर और सोनभद्र। टोटल जो है 11 जिलों में यह योजना जो है शुरुआती रूप से शुरू की जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। वर्तमान में जीआई टैग के साथ पंजीकृत उत्तर प्रदेश के उत्पाद को सही सम्मिलित करना है। एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ उत्पाद दिए गए हैं। इलाहाबाद, मलिहाबाद, महोबा, सिद्धार्थनगर, सुरखा अमरूद, दशहरी आम, काला नमक चावल, देसावर पान। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। सुरखा अमरूद जो है यह इलाहाबाद का है, दशहरी आम यह मलिहाबाद का है, महोबा का देसावर पान है और काला नमक चावल जो है यह सिद्धार्थनगर है। और काला नमक चावल जो है ये कई जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। और साथ में जो है इससे जुड़ा हुआ नेपाल है, वहाँ पर भी काला नमक चावल उत्पादित किया जाता है। तो इसमें जो है सिद्धार्थनगर भी शामिल है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना वर्ष 2014-15 में शुरू की थी। केवल एक सही है, केवल 2 सही, दोनों सही या इनमें से कोई नहीं सही है? इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था, बल्कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था। रामनाथ कोविंद जी ने किया था संत कबीर नगर में। इसका दूसरा स्टेटमेंट वह सही है। केंद्र सरकार ने जो है स्वदेश दर्शन योजना है वो वर्ष 2014-15 में शुरू की थी और यह जो है एक पर्यटन मंत्रालय की एक योजना है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। SSAI ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत भोग प्रमाण पत्र प्रदान किए गए मंदिर हैं। यहाँ पर 5 मंदिर दिए गए हैं। एस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर, गायत्री मंदिर, देवी पाटन मंदिर। आपको बताना है कि FSSAI ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत भोग प्रमाण पत्र किन किन मंदिरों को दिया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। सबसे पहले हम लोग इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। एस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर जो है यह दोनों मंदिर मथुरा में हैं। हनुमान सेतु मंदिर यह लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने ही है, यह आपका लखनऊ में है। गायत्री मंदिर जो है यह लखनऊ में क्षेत्र है, कुर्सी रोड, यह भी आपका लखनऊ में ही है। और देवी पाटन मंदिर जो है यह आपका बलरामपुर में है, बलरामपुर में है। तो भोग प्रमाण पत्र जो दिया गया है वह एस्कॉन मंदिर,
प्रेम मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर, गायत्री मंदिर और देवी पाटन मंदिर, इन 5 मंदिरों को दिया गया है EFSSI ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत भोग प्रमाण पत्र। इसके अलावा एक लखनऊ के आसियाना क्षेत्र है, वहाँ के गुरुद्वारा को भी दिया गया है, गुरुद्वारा को भी दिया गया है। और गायत्री मंदिर यह भी आपका लखनऊ में ही स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। माला नदी के पुनरुद्धार के अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई है? बिजनौर, कन्नौज, बरेली या हरदोई? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बिजनौर के DM उमेश मिश्रा हैं, जिन्होंने माला नदी के पुनरुद्धार अभियान की जो है शुरुआत की है। और इन्होंने यह शुरुआत जो है बिजनौर जिले में की है। और इसी नदी किनारे महर्षि कण्व ऋषि का भी आश्रम पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में ब्रांड एम्बेसडर जनपद के तौर पर जो है विकसित किया जाएगा? 32, 34, 25 या 27? तो उत्तर प्रदेश के कुल 34 जिलों को ब्रांड एम्बेसडर जनपद के तौर पर जो है विकसित किया जा रहा है। राज्य हैं, साथ में एक आपका पड़ोसी देश है नेपाल। इसके सटे हुए जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों को टूरिज्म, सांस्कृतिक और औद्योगिक क्षेत्र में जो है इनका विकास किया जाएगा और इन्हें एक ब्रांड एम्बेसडर जनपद के तौर पे जो है विकसित किया जाएगा। और इनकी जो कुल संख्या आपकी है वो 34 है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। 18 से 22 फरवरी 2023 तक रामायण मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? अयोध्या, वाराणसी, आगरा या चित्रकूट? यहाँ पे आप लोग प्रश्न का उत्तर देने में हो सकता है गलती हो सकती है, क्योंकि रामायण मेले का जो आयोजन है वो 2 जगह किया जाता है। एक आपका अयोध्या है और दूसरा आपका चित्रकूट है। तो यहाँ पर डेट वाइज पूछा जा रहा है 18 से 22 फरवरी 2023 तक। यह जो डेट है इस डेट में चित्रकूट में इसका आयोजन किया गया है। और दूसरा आपका रामायण मेला जो होता है एक आपका अयोध्या में होता है। अयोध्या में जो आयोजन किया गया था वह 27 से 30 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। इसको हम लोग इतना फिर से समझ लेते हैं। अयोध्या में जो इसका आयोजन किया गया था रामायण मेले का वह 27 से 30 नवंबर 2022 में किया गया था और यह इसका 41वां संस्करण आयोजित किया गया था रामायण मेले का। और 18 से 22 फरवरी 2023 तक जो आयोजन किया गया है चित्रकूट में, यह इसका 50वां संस्करण आयोजित किया गया था। 50वां संस्करण आयोजित किया गया था। और चित्रकूट में रामायण मेले का जो आयोजन प्रारंभ हुआ था वर्ष 1973 में आयोजन किया गया था। और किसी भी चीज़ की 15 वर्ष जो पूर्ण होता है तो स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया जाता है। तो वो इस वर्ष जो है स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया है चित्रकूट में। तो 18 से 22 फरवरी 2023 तक रामायण मेले का जो आयोजन किया गया है वह चित्रकूट में किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में होगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है, गोरखपुर के पनियाला को GI टैग दिया गया है। केवल एक सही, दोनों सही, दूसरा सही या इनमें से कोई नहीं सही है। पनियाला जो है यह आप लोग देख पा रहे होंगे, यह एक फल है और इसे ही जो है GI टैग दिया गया है और यह आपका गोरखपुर का है। तो इसकी जो दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है और पहला जो स्टेटमेंट यह भी सही है। नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन है वह उत्तर प्रदेश के 4 शहरों आपका लखनऊ है, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा, इनमें इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। 23वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या गोरखपुर? तो इसका जो आयोजन है वह लखनऊ जिले में किया गया है। 23वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीशों का जो सम्मेलन आयोजित किया गया है वह लखनऊ के CMS में इसका आयोजन किया गया है। और यह टोटल जो है 5 दिनों तक चला है और इसमें 50 से ज़्यादा देशों के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए थे। और वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह DY चंद्रचूड़ जी हैं और यह भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो इसका जो आयोजन है वह लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। PM श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने विद्यालयों को सूची में शामिल किया गया है? 1753,
1235, 1540 या 1964। पीएम श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल 1753 स्कूलों को जो है शामिल किया गया है। और इस योजना के तहत जो है स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है 2-2 करोड़ प्रत्येक स्कूल को दिया जाएगा। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश के कुल 1753 कॉलेज को जो है जोड़ा गया है, विद्यालयों को जोड़ा गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको इनमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में 10 धरोहरों का चयन किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, सशस्त्र बलों के लिए लखनऊ में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण की घोषणा हुई है। केवल एक सही है, दोनों सही है, दूसरा सही है, इनमें कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में 10 धरोहरों का चयन किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है, सशस्त्र बलों के लिए लखनऊ में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल निर्माण की जो है घोषणा की है। और इसकी जो घोषणा है वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। और यह टोटल 780 बेडों का यह हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और इसका जो कुल खर्च आएगा वो 500 करोड़ रुपए इसका कुल खर्च आएगा। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको सही कथन की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में यूपी खेत तालाब योजना को शुरू किया है। केवल एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर, इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और इसका जो आयोजन है वह 4 से 5 मार्च 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो है युवाओं को रोजगार के अवसर जो है उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी खेत तालाब योजना को शुरू किया है। और इसमें जो है 2 फेज में यह योजना कार्य करेगी। पहले फेज में जो है बुंदेलखंड के 7 जिलों में टोटल 2000 तालाब बनाने का सरकार का लक्ष्य है। और सेकंड जो फेज होगा उसमें टोटल 44 जिलों में 3384 तालाब बनाए जाने का लक्ष्य सरकार ने रखी है यूपी खेत तालाब योजना के तहत। तो यह दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? मेडिकल डिवाइस पार्क का जो स्थापित होगा यूपी में वह आपका गौतम बुद्ध नगर में होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और यह गौतम बुद्ध के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में होगा। और यह वर्ष 2024 तक शुरू होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 देशों के वीज़ा सुविधा प्रदान करने वाले VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने जो इसका उद्घाटन किया है वो आपके लखनऊ में किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन केंद्र का जो उद्घाटन है वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में किए हैं। हाल ही में किस जिले का नाम परिवर्तित करके वशिष्ठ नगर किए जाने का निर्णय लिया गया है? गोंडा, बलिया, बलरामपुर या बस्ती? तो यह जो निर्णय लिया गया है वो बस्ती का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, अलीगढ़, झांसी या कानपुर? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में देश का पहला लेदर पार्क स्थापित होगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। 10 से 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है 2023 का आयोजन किया गया है 10 से 12 फरवरी के मध्य। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। तो इस तरह जो है हम लोग
पूरे 1 साल का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर को कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।